कृष्णा बुक से हमने हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट किया था, पूतना वध। तो जहां से हमने पढ़ा था वहां से आगे बढ़ने से पहले हम क्विज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। जिनको भी उत्तर पता है बता सकते हैं। वसुदेव की चेतावनी सुनकर नंद महाराज ने क्या सोचा और संकट के समय पहले हाँ ये क्वेश्चन बताइए। वसुदेव की चेतावनी सुनकर नंद महाराज ने क्या सोचा? हमने देखा था कि वसुदेव ने नंद महाराज को कहा था कि आप जल्द से जल्द गोकुल पहुंचिए, वहां पर कुछ विपदा हो सकती है। तो उस पर नंद महाराज क्या विचार कर रहे थे? किसी को नहीं पता? कनुप्रिया माता जी। मुझे पता है। बोले थे वो ना, आपको अभी गोकुल में होना चाहिए क्योंकि वहां पर अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। तो ये सोचे ना कि अरे वो तो बहुत ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। हाँ, बेसिकली उन्होंने सोचा कि जो वसुदेव है वे ऐसे ही हवा में कुछ नहीं कह रहे, उनकी बात के पीछे जरूर कुछ कारण है, तभी उन्होंने ये बात कही है। तो इस पर ही नंद महाराज विचार कर रहे थे। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। संकट के समय भक्त किसका आश्रय लेता है? अनीता माता जी बता देंगे इनका आंसर, यद्यपि आप क्लास में नहीं थे। बट संकट के समय भक्त किसका आश्रय लेता है? माता जी मैं ही बता दूंगी, भगवान का। यस, भगवान का आश्रय लेता है। ठीक है। पूतना कौन थी? उसे कंस ने क्या आदेश दिया था? और वह गोकुल में किस रूप में प्रवेश कर गई? आपको ये स्टोरी मालूम है तो आप वैसे भी बता सकते हैं, जो कल आए भी नहीं थे वो भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूतना कौन थी? डायन। क्या? तो जी डायन थी जो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों के खून पीती थी। हाँ, राक्षसी थी। अनीता माता जी, आप बिना हैंड रेस करे अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। अच्छा, उसे कंस ने क्या आदेश दिया था? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण को मारने के लिए भेजा था और वो और वह माँ के गोकुल में किस रूप में प्रवेश कर गई थी? ये बहुत माँ सुंदर। के रूप में, माता बन के, ठीक है। माँ के रूप में। और स्टोरी में हमने जो पढ़ा था माता जी, वो हाँ, बता माता जी वो गोपिका का रूप लेके गई उधर गोकुल में। हरे कृष्णा। वो अपने रूप को बदल करके एक स्त्री का रूप धारण करके गई थी और जिसे देख करके सारे गोकुलवासी भी मोहित हो गए और वो उसे देख करके यह कहने लगे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई है, जो कि हाथ में कमल धारण किए हुए है। इससे वो मतलब गोकुलवासी थे, वो उसे रोक भी नहीं पाए और वह सीधा नंद भवन की ओर जा पहुंचे, मतलब चली। क्योंकि वो इतनी सुंदर लग रही थी तो कोई उसको रोक नहीं पाया। सब सोच रहे थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो अपने पति नारायण की खोज में शायद आई है, तो कोई ना रोक ही नहीं पाया। ठीक है। पूतना ने बालक कृष्ण को देखकर क्या अनुभव किया और इससे भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति के बारे में क्या पता चलता है? पूतना ने भगवान कृष्ण को देख करके यह अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वो अपने मन में विचार करने लगी उनको देख करके कि यह भगवान ही है, क्योंकि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। हाँ, अब इसी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बालक कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? विभिन्न आचार्यों ने इसकी कौन कौन से कारण बताए थे? आपको जो याद है आप वो बताइए। भगवान ने आंखें बंद कर ली थी, तो आचार्यों ने इस पर क्या क्या इसका अर्थ बताया था? काफी सारे अर्थ देखे थे हमने कल। एक कार्य, ये एक अर्थ तो ये था कि वो छोटे बच्चे को मारने आई थी, तो भगवान इस वजह से भी आंख बंद कर लेते कि वह ऐसे कौन देखेगा। हम्म वो राक्षसी, एक वो डायन थी, तो उसको भगवान देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी बच्चों को मार के आई थी और कृष्ण को भी वो इस उद्देश्य
से ही वहां पर आई थी कृष्ण को मारने, तो इसलिए भगवान उसको देखना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, और कल जबकि ये क्वेश्चन खोल दिया गया था कि आज ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फिर भी किसी को याद नहीं है। उन्हें धाय या माता का वध करना था। उन्हें धाय या माता का वध करना धा या माता के रूप में तो वो खुद आई थी। था। हाँ, तो ठीक है, ये कारण तो नहीं था उसमें। बेसिकली उसमें जो कारण थे, अगर आप वो बता पाए तो। हम्म एक कारण तो कनुप्रिया माता जी ने बता दिया। और कारण क्या था कि जो पूतना थी वो हमने देखी 4-5 कारण देखे थे। तो एक तो ये कारण था कि भगवान ने आंखें बंद कर ली थी, ताकि पूतना भगवान को देखकर ही क्या समझ गई थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो भगवान आंखें बंद करके अपना डर व्यक्त कर रहे थे, ताकि जो पूतना है वो खुद डर ना जाए, अपना जो उद्देश्य से वो आई थी उसको वह भूलना, मतलब उसके वो भयभीत ना हो जाए। इस वजह से भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, कि ताकि उसको जो अनुभूति हुई कि भगवान की जो ये बालक है साधारण नहीं है, इसके कारण वो डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए। तो इस वजह से भी भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। एक कारण हमने देखा था कि जो भगवान कृष्ण है उनका अवतार ही किस लिए होता है, असुरों का वध करने के लिए। लेकिन जो पूतना थी वह एक स्त्री थी, तो भगवान ने इस वजह से भी आंखें बंद कर ली थी कि अरे, एक स्त्री का वध मैं कैसे करूंगा। क्योंकि स्त्री का बेसिकली इस तरह से शास्त्र में बताया जाता है, स्त्री और जो भी मतलब थोड़े कमजोर लोग जो होते हैं उनका वध नहीं करना चाहिए, वो ठीक चीज नहीं होती है। स्त्री का भी वध जो है वो शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। तो इस वजह से भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान के पास में और कोई चारा नहीं था कि स्त्री का वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके उद्धार के लिए। तो एक ये कारण भी देखा था। और किसी को कुछ याद आ रहा है? एक हमने अर्थ ये भी देखा था कि वे पूतना को अपनी माता के रूप में ही मान रहे थे, क्योंकि वो भगवान को कुछ देने आई थी, यद्यपि जहर देने आई हो, लेकिन फिर भी वह भगवान को कुछ देने आई थी। तो भगवान उसको अपनी माता के रूप में ही मान रहे थे। तो इस वजह से भी भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो ये सारे हमने देखे थे। एक और हमने देखा था कि भगवान यशोदा माता, देवकी माता और पूतना में कोई भेद नहीं देख रहे थे। गति में फिर भी अंतर आता है, बट स्टिल भगवान समान रूप से ही तीनों को प्रेम कर रहे थे, प्रेम की दृष्टि से देख रहे थे। तो ये सारे कारण थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया था। हमने देखी लास्ट अच्छा, क्वेश्चन अभी एक और बाकी है। भगवान कृष्ण ने पूतना को माता के समान क्यों स्वीकार किया, और अंत में उसे कौन सा विशेष फल प्राप्त हुआ? वो माता के रूप में इसलिए स्वीकार की है क्योंकि वो उसको उनको देने आई थी, मतलब अपना स्तन पिलाई थी। और सेकंड क्या गति हुई, तो पिलाने की वजह से उनकी भावना तो थी ना कि मैं इसे दूं, भले ही जहर क्यों नहीं। तो उन्हें वो अपनी माता की गति की है उन्होंने। हम्म यहाँ पे देखिए, उन्होंने अब उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो बाद में क्या हुआ था, जो पूतना थी उसने भगवान कृष्ण को, बालक कृष्ण को अपने हाथ में अपनी गोद में उठा लिया था। भगवान तो अपनी आंखें बंद किए हुए थे, तो उस समय पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया।
और उसको ये मालूम नहीं था कि वह साक्षात मृत्यु को अपने हाथ में ले रही है। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि जैसे अनजाने में ही सही, अनजाने में भी अगर व्यक्ति सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेता है तो डेफिनेटली सांप उसको डस लेगा, मर जाएगा वो, उसकी मृत्यु होगी। तो उसी तरह से अ, बहुत सारे बच्चों का वो वध करके आई थी और भगवान को भी वो इसी उद्देश्य से भगवान के पास में आई थी। और अब वो जब भगवान को इस तरह से पकड़ रही थी तो अब वह एक सांप को पकड़ने के समान था जो तुरंत उसको मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थे, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह समझ ना पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। इनफैक्ट ऐसा भी बताया जाता है कि माता यशोदा और माता रोहिणी तो इस प्रकार सोच रही थी कि ये कितनी अच्छी स्त्री है, इसका कृष्ण के प्रति ममत्व तो हमसे भी ज्यादा है, कितने प्रेम से कृष्ण को देख रही है। और कितनी, मतलब ये जो स्त्री है ये कितनी विशेष है, कितनी अच्छी है कि इस तरह से कृष्ण को स्तनपान कराना चाहती है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चूचुक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि जो ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चूचक लगा लिया। उन्होंने विष युक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी हर लिए। कृष्ण इतने दयालु है कि जब पूतना अपना पेय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। देखिए, इसी से रिलेटेड एक और यहाँ स्टोरी आती है। भगवान राम की लीला में अगर हम आते हैं तो भगवान राम को माता शबरी ने बेर दिए थे। आप सबको पता है, झूठे बेर दिए थे। और झूठे करने का बेसिकली कारण क्या था, वो चख रही थी भगवान राम को बेर देने के लिए कि जो एक एक जो बेर है वो मीठा होना चाहिए, ऐसा बेर नहीं होना चाहिए जो मीठा ना हो और वो भगवान को अच्छा ना लगे। तो भगवान राम ने उनके बेर स्वीकार किए थे। तो अब उनकी जो माता थी वो, मतलब भगवान जब वापस से अयोध्या लौटे तो जो माता थी उनको थोड़ा इस पर क्रोध आया और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि ठीक है, जो राम है वो तो मतलब इस तरह से सरल स्वभाव का है, वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, लेकिन तुम्हें तो उसको रोकना चाहिए था ना। वो कैसे, जो शबरी है, शबरी मतलब कोई भीलनी टाइप कम जाति की स्त्री है, कैसे उसका कुछ स्वीकार कर सकते हैं। तो इस पर भगवान राम ने कहा कि माता, जिस तरह से बचपन में जैसे गन्ना जो होता है तो माता कौशल्या अपने मुंह से उस गन्ने को छील कर, बेसिकली छील कर भगवान राम को उन्होंने दिया था ताकि जो राम जी हैं वो उसको अच्छे से खा सके। तो भगवान राम इस पर इसी तरह से कह रहे थे कि जिस तरह से आप मुझे इस तरह से गन्ना देती थी उसी तरह से मैंने तो माता शबरी को भी उसी तरह से देखा कि माता शबरी भी मुझे आप ही की तरह प्रेम से उन बैर, वो जो बैर है उन्होंने मुझे दिए हैं।
तो मैंने तो उसी दृष्टि से उसको स्वीकार किया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि भगवान कितने कृपालु हैं। वे बस देख रहे हैं कि हमारा इंटेंशन क्या, उनको प्रसन्न करना है, उनको संतुष्ट करना है। अब यहाँ पर पूतना बिल्कुल उसका झूठ था, दिखावा था, दिखावे से वो आई थी यहाँ पर, देने कुछ आई थी, मतलब दिखा रही है कि वो दूध पिलाना चाहती है, पर वो जहर देने आई थी। पर उसके बाद में भी इस कार्य को भगवान ने माता का सा आचरण माना। तो ये कितनी सुंदर बात है ना कि भगवान कितने कृपालु है। तो आप भगवान को जो भी ऑफर कर रहे हैं, मतलब कोई भी भक्त अगर इस मंशा से ऑफर करे कि भगवान उससे संतुष्ट हो, तो उसका तो कहना ही क्या। जब जो पूतना जैसी है वो कुछ इस प्रकार का दे रही है जिससे भगवान को बेसिकली हानि पहुंचाने के लिए वो कर रही थी, लेकिन उसके बाद में भी भगवान ने उसको माता का सा आचरण माना कि ये कुछ मुझे देने आई है। तो अब जो भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को दे रहे हैं, उसका तो कहना ही क्या। उस पर तो भगवान डेफिनेटली बहुत सेटिस्फाई होंगे ही। तो ये सारी बात है। किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए, तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो इस तरह से भगवान ने, मतलब बहुत जोर से इस तरह से भगवान, जो भी वो पिला रही थी उसको बहुत जोर से भगवान ने सक किया और इतनी जोर से चूसा कि वो उसके बिल्कुल उस सहन नहीं कर पा रही थी उस दर्द को, इस वजह से वो भूमि पर गिर गई। और फिर ऐसा होता ही है ना, जैसे अब हमें कुछ कीड़ा काट लेता है तो हम तुरंत उसको हटाते हैं, अरे हट हट हट। मच्छर भी आता है, उसको हम भगाते हैं कि अरे काटे मत। तो यहाँ पर उसी तरह उसको तो बिल्कुल असहनीय पीड़ा हो रही थी, तो वो इसी तरह से हाथ पैर फैलाकर चिल्ला रही थी, छोड़ रे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वे जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रुंदन करती पूतना मर गई, तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। तो इस बात को आप समझ ही रहे हैं कि वो सुंदर स्त्री के वेश में थी, भगवान को स्तनपान करवा रही थी। तो जब भगवान ने अब स्तनपान करना शुरू किया, तो बहुत जोर से भगवान पान कर रहे थे, जिससे अब उसने वो जो रूप धारण किया था ना, उससे वह बाहर आकर अपना वास्तविक स्वरूप उसने प्रकट कर दिया राक्षसी के रूप में। और राक्षसी के रूप में वो इस तरह से चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दे, छोड़ रहे, इस तरह से वो चिल्ला रही थी। और क्योंकि भगवान बहुत जोर से उसका पान कर रहे थे, तो फिर ऐसा करते करते वो नीचे गिर गई और इतनी जोर से वो पृथ्वी पर गिरी, और वो बहुत भारी असुरनी थी। उसके कुछ हाइट भी बताई जाती है, अभी आगे बताई जाएगी, कुछ किलोमीटर्स की हाइट है, किलोमीटर्स हाइट, किलोमीटर की हाइट। हम देखते रास्ता किलोमीटर्स में होता है, लेकिन उसकी हाइट किलोमीटर्स में थी। तो इतनी जोर से, इतनी बड़ी वो असुरनी थी, नीचे पृथ्वी पर इतनी जोर से गिरी कि पृथ्वी तो है ही, उसके साथ साथ आकाश में जो उच्च और नीचे जो निम्न लोक है और सभी दिशाओं में बहुत जोर से कंपन हुआ था। आप इसको देखते ही हैं, जैसे घर में कुछ कोई बड़ी चीज गिर जाती है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता ही है और बहुत जोर से आवाज भी आती है। तो लोगों ने इसी तरह से सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया।
उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्रासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश और उसके पूरे शरीर पैर बिखर गए। सॉरी, उसके जो लंबे लंबे केश थे उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसके बाल जो थे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था। 12 किलोमीटर की थी वो असुरनी। सोच लीजिए आप, इतनी लंबी 12 किलोमीटर, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। आप खुद सोचिए ना, 12 किलोमीटर का कोई प्राणी, कैसे सोच सकते हैं। काफी दूर तक तो सिर्फ उसके कुछ अंग ही दिखेंगे, काफी दूर तक तो सिर्फ उसका पैर दिख रहा है, या काफी दूर तक उसका उसका मुंह दिखेगा। 12 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो उसके शरीर को देखकर सब आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थी। उसके नथुने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लाल रंग झाड़ी के समान थे। उसकी आंख के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य, दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश। मतलब बेसिकली डिस्टेंस के हिसाब से भी बताया जा रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, और जो भी बाकी सारी चीज़ें बताई जा रही है, पहाड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, सड़क कितनी बड़ी होती है, पर्वत कितने बड़े होते हैं, तो उस समान उसके अंग प्रतीत हो रहे थे। उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाले तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थे। भय क्यों था? क्योंकि ऐसी असुरनी के हाथ में बालक कृष्ण थे, और कृष्ण से तो सबको कितना प्रेम है, हम इसका कुछ एस्टिमेशन भी नहीं कर सकते कि कृष्ण सबको कितने प्रिय हैं। और ऐसी विशाल राक्षसी के हाथ में कृष्ण थे, तो इस तरह से सब बहुत ज्यादा भयभीत थे। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। आप सोचिए ना, अगर एकदम से आप बैठे हैं शांति से जप कर रहे हैं और कुछ पटाखा फोड़ दिया, कोई बहुत जोर से आवाज आई, तो आप तुरंत ऐसे हिल नहीं जाएंगे? हार्ट भी जो है, मतलब दिल भी जोर से जिस तरह से बीट करने लगेगा, जो हार्ट है वो धड़कने लगेगा जोर से। और हो जाता है ऐसा, ऐसा मेरे साथ हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। यहाँ पे कोई शादी थी पास में, तो सुबह पहले ही, रात को भी नहीं, सुबह 5-6 बजे ही चालू हो गए। और वो अच्छी नहीं लगती आवाज, इस तरह से कुछ भी धमाके वाली जो भी आवाज होती है। तो हाँ, इस तरह से मस्तिष्क और कानों पर आघात लगा। और इस बात को भी समझ लिए, पटाखा तो फिर भी थोड़ा दूर होता है, अब बहुत पास में ही बहुत इतनी जोर से आवाज हो तो कई बार तो ऐसा होता है कान सुन पड़ जाता है, हो जाता है इस तरह से। या आप कभी हेडफोन में थोड़ा लाउड कीर्तन वगैरह अगर आप चलाएंगे तो उसमें भी थोड़ा काफी देर तक अब आप लाउड, बहुत लाउड अगर आप सुनेंगे तो सर वगैरह इस तरह से दर्द करने लग जाता है। तो इस तरह से कुछ उनको आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। सब भयभीत हो गए थे कि कृष्ण कहाँ है। कृष्ण भी तो, मतलब कृष्ण इस असुरी के हाथों में था। सब मतलब थोड़े चिंतित हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो कृष्ण है वो तो गोद में आराम से खेल रहे हैं, तो फिर उनको जाकर उन्होंने उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्धा गोपियों ने
तुरंत ही चंवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। क्योंकि इस बात को आप देखेंगे ही कि बिल्कुल जैसे बच्चे का बहुत टेक केयर किया जाता है, बिल्कुल उस तरह से सब कर रहे थे। गाँव में बेसिकली ऐसा होता है कि जो बच्चा है अगर कुछ ऐसे अ, अमंगलता से कुछ उसका संपर्क हुआ है तो तुरंत उस पे कुछ ऐसे नज़र वगैरह उतारना और कुछ इस तरह से करते हैं ताकि जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सब कर रहे हैं। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोखुर से उठी धूली लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य के अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गऊ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गायों के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। समझ रहे ना? गाय जिस पर चलती है, रज पर, मिट्टी पर जिस पर चली, वो मिट्टी भी बहुत प्योर हो जाती है। आप देखेंगे जैसे मैं रिट्रीट में गई थी जब, गोवर्धन रिट्रीट, तो वहां पर हमें राधा कुंड लेकर गए थे। राधा कुंड और जितने भी षट गोस्वामी की जी के जो भी मंदिर है वहां पर लेकर गए थे। तो एक माता जी थी, वो अपने ग्रुप से ही है, मैं उनका नाम तो नहीं रखूंगी। तो वो भी थी उस समय रिट्रीट में, वो भी साथ में ही थी। तो उनकी एक चीज मैंने नोटिस की थी कि जो भी वृंदावन में इस तरह से राधा कुंड में वहां पर जो संत थे, जो भी मतलब बेसिकली ब्रजवासी जो भी थे, तो वो जब चल रहे थे इस तरह से, तो वो जो माता जी थी वो क्या कर रही थी, जहां पर वो चले उनको इस तरह से अपने नीचे जहां पर भी वो चले उनको ऐसे हाथ में वहां की रज लेकर वो इस तरह से अपने सर पर लगा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत सुंदर लगा था। फिर मैंने भी उनको फॉलो किया था। आई वॉज ऑल्सो डूइंग दिस जब भी मैं किन्हीं को देख रही थी तो वो चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, जो व्यक्ति व्रज में रह रहा है वह कोई साधारण बात नहीं है। वृंदावन में धाम धाम वास भगवान ने उनको दिया है, श्रीमती राधा रानी ने दिया है। और कुछ तो ऐसे भक्त हैं जो शुरू से ही वहीं पर हैं, वहीं पे जन्म लिए हैं, वहीं पर रह रहे हैं और वहां से कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। इतनी ज्यादा आसक्ति है उनकी धाम में। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो हाँ, इस तरह से वो माता जी कर रही थी। तो हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो गाय है जहां पर वो चली है तो वह धूली भी बहुत पवित्र होती है, तो वो भगवान पर इस तरह से छिड़की गई थी। इस शुद्धिकरण, और देखिए इस बात को भी समझिए, गाय पवित्र है, गाय को देखने से भी हमारा शुद्धिकरण होता है। मैंने प्रभु जी से पूछा था एक बार, तो प्रभु जी ने बताया था जब हम गाय को देखते हैं, गाय का स्पर्श हम कर रहे हैं, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। देखने मात्र से होता है तो फिर हम इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें जो भी यहाँ पर बताई जा रही है उसका तो कहना ही क्या। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो आप यहाँ पर सभी माताओं का भाव समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से वो बस कृष्ण की सुरक्षा चाहती है और ये सब उपचार वे कर रही थी। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चारण के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चारण किया, हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की ओर, भगवान यज्ञ आपकी जांघों की सुरक्षा करे।
तो बेसिकली अलग अलग अंगों की, भगवान की अलग अलग अंगों की सुरक्षा करने के लिए वह अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग मंत्र उच्चारण कर रही है। मणिमान भगवान आपके घुटनों की, और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करे। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांवों की रक्षा करे। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की ओर रक्षा करे। भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करे। केशव आपके हृदय की रक्षा करे। भगवान ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करे। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की, और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करे। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करे। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करे। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करे। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से, और भगवान अजन आपकी बाईं ओर से रक्षा करे। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करे। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करे। भगवान ताक्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करे। भगवान हलदर आपकी चारों ओर से रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। भगवान नारायण आपके श्वास की, और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। कृष्णी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करे, और श्री भगवान आपकी आत्मा की रक्षा करे। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करे, और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपकी सारे संकट से रक्षा करे। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। चलते चलते बच्चा गिर जाता है, तो इसलिए भी वे मंत्रोच्चारण कर रही हैं। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करे, और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। तो आप देख रहे हैं कि सारे जो है ये भगवान ही है सब, भगवान के जो भी अलग अलग इनकारनेशंस हैं, तो वो उन्हीं की रक्षा इस तरह से मांग रही हैं, कर रही हैं बेसिकली, जो भी मंत्र उच्चारण करके। तो ये सारी बात है। ठीक है, ठीक है, तो हाँ यही बात है। और आप देखेंगे हम जब तिलक लगाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे हम अलग अलग इस तरह से मंत्र बोलकर तिलक लगाते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विश्ववे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस तरह से हम अलग अलग, मतलब इस अलग अलग जो भी हमारे अंग है उसमें 12 तिलक लगाते हुए हम इस तरह से मंत्रोच्चारण करते हैं। तो वह बेसिकली इसी तरह से बताया जाता है, जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा ये जो देह है ये मंदिर हो जाता है, प्लस हमें सभी प्रकार से भगवान की सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस तरह से मंत्र उच्चारण करते हुए 12 तिलक हम लगाते हैं। तो अच्छी बात है, सबको लगाना चाहिए, अगर नहीं लगा रहे तो प्लीज लगाइए। मुझे जब फर्स्ट डे माता जी ने बताया था तो पहले मैं सिर्फ यहाँ पर लगाती थी फोरहेड पे, लेकिन बाद में जब बताया तो पहले मुझे लगा 12 जगह तिलक, कितना टाइम लग जाएगा। और पहले तो मुझे जो मंत्र थे वो भी याद नहीं रहते थे कि, और कभी कभी तो उल्टे मंत्र मैं बोल दी थी, जहां पर मधुसूदनाय बोलना था वहां पे ऋषिकेशाय नमः, इस तरह से। पर कोई बात नहीं, उसमें कुछ ऐसे अपराध नहीं लगता है। लेकिन हाँ,
तो तब से बेसिकली आदत पड़ गई है, अब ऐसे दिमाग में ही नहीं आता कि नहीं लगाना है, बल्कि नहीं लगाते तो थोड़ा ऐसे रहता है कि अरे, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, स्नान करने के साथ ही लगा लेना चाहिए, बेस्ट रहता है, डेली लगाना चाहिए इस तरह से 12 तिलक। ये सारी चीजें करने से देखिए वी फील प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, किस तरह से भगवान हमारे साथ है, वैसे है भगवान, पर हम उसको फील करते हैं जब हम इस तरह से ये जो भी हमें बातें बताई जाती है इसको जब हम करते हैं तब। ठीक है, तो इस तरह से जो माता यशोदा है और जो भी गोपियां हैं वो भगवान से ही भगवान की रक्षा की प्रार्थना कर रही है मंत्र उच्चारण करते हुए। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये भूत प्रेत होते हैं। हमने भागवतम में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी किस तरह से जब उबासी ले रहे थे तब उस समय इस तरह से याक्षस और राक्षसों की उत्पत्ति हुई, और जब आलस में वो लेटे थे, ऐसे बहुत सारी मतलब वो चीजें कर रहे थे जब ब्रह्मा जी, तब इस तरह से ये भी योनियों में ही आता है, भूत प्रेत वगैरह भी, ये भी एक योनि है। तो ये होती है योनियां। लेकिन इस बात को समझना चाहिए, हमने पढ़ा था कल कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा है सो ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। भूत प्रेत भक्तों का कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर शायद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के विषय में इस तरह से बताया था कि कहीं पर वे गए थे तो वहां पर कोई भूत था, लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी वहां पर भगवान का नाम जप कर रहे थे, तो उससे उस भूत को भी मुक्ति मिल गई थी। बेसिकली वो आत्मा भटक रही थी बेचारी, उसको भी मुक्ति मिल गई थी, उसका इस तरह से कल्याण हुआ था। तो उस जगह पर बेसिकली क्या था, वो जो व्यक्ति था वो सबको परेशान करता रहता था, लेकिन श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जाकर वहां पे भगवान का नाम जप किया तो फिर उसकी भी मुक्ति हो गई थी। तो यही सारी चीजें लोगों को मतलब जीवात्मा को ये योनि प्राप्त क्यों होती है, यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है, जो मनुष्यों को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुला देती है कि उनका बेसिकली वो है क्या, तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। और यहाँ से एक और बात मालूम क्या चल रही है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद में उसने कुछ ऐसा गड़बड़ काम किया, ऐसे बताया जाता है सुसाइड भी व्यक्ति अगर कर लेता है, अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है किसी तरह से, तो बेसिकली उसको यही योनियां प्राप्त होती है, भटकता रहता है वो। और फिर क्या है, जो बद्ध जीव है वो क्या चाहता है, इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। तो अब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके पास में सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है इंद्रियों को ताकि वो तृप्त करे। तो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए वो औरों को इस तरह से पकड़ता है ताकि उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति हो सके। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं, तो कभी ये वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहां भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। स्पष्ट है। माता यशोदा को गायों तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदि काल
अनादिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, 12 गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। ठीक है, गाय वगैरह नहीं अभी पाल पा रहे हैं, लेकिन भगवान की बेसिकली पूजा तो होनी चाहिए। कल की क्लास में भी यही बात बताई गई थी, प्रभु शाम की क्लास में, कि डीटी वर्शिप किस तरह से इम्पोर्टेंट है, भगवान का स्मरण भी इम्पोर्टेंट है और भगवान का विग्रह पूजा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि विग्रह पूजा आप देखते हैं, जब विग्रह पूजा हम करते हैं तो हम सतर्क हो जाते हैं, भगवान हमारे घर के मेंबर की तरह हो जाते हैं, उनकी भी हमें इस तरह से चिंता होती है कि अ, जैसे कभी बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा खाना बन जाए तो बच जाता है तो चल जाता है कि वो खा लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगवान को भोग लगेगा तो उनके लिए कुछ विशेष बनाना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ऐसे भगवान के प्रति ममता होने लगती है, एक मेंबर की तरह वे हो जाते हैं। हालांकि वास्तविक जो हमारे मेंबर है वो कृष्ण ही है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि जब विग्रह सेवा हम करते हैं तो वास्तव में ऐसा होने लगता है। और एक और चीज आप देखेंगे, आप प्रामाणिक रूप से भगवान की इस तरह से सेवा करते हैं, विग्रह सेवा, तो आप देखेंगे भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं, अलग अलग तरह से आपको आइडियाज देते हैं कि कैसे उनकी सेवा की जाए। तो ये बहुत सुंदर है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन की व्यसक गोपी, एक बार देखते हैं, ये कल ही कर पाएंगे कंप्लीट तो ठीक है, फिर आज रुकते हैं यहाँ पर। कल हमारा 3rd डे है कृष्णा बुक का, कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज हमने जो भी पढ़ा है उस पर विचार करिएगा, और जो ये डिटेल्स थी कि जो पूतना के जो भी अलग अलग शरीर किस तरह से क्या थे, ये डिटेलिंग याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे। और हाँ, बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि माता यशोदा और जो भी गोपियां हैं वो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र की तरह इस तरह से उनकी रक्षा के लिए ये सारे उपचार कर रही थी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। वे हैं भगवान ही, पर फिर भी उनका ममत्व भगवान से इस प्रकार था कि वे भगवान की रक्षा के लिए इस तरह से सारे उपचार कर रही थी। ठीक है, तो इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे अब। अगर कल भी प्रभु जी की क्लास 10 बजे हुई तो सुबह 8 बजे हम क्लास कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।